कोई भी लड़की अपनी मर्जी से नहीं आती, सबको धोखे में ही लाया गया है। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बात। Whenever I had a doubt and I used to go to school to ask, they used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रंडी की बेटी है, तू रंडी बनेगी। पेट की आग जब तपा देती है तो जिस्म कपड़े उतार कर फेंक देती है। ये दुनिया दो रंगी है, एक तरफ से रेशम ओढ़े एक तरफ से नंगी है, एक तरफ से आंधी दौलत की पागल ऐस परस्ती है, एक तरफ जिस्मों की कीमत रोटी से भी सस्ती है। एक तरफ है सोनागाछी, एक तरफ चौरंगी है। यह सोनागाछी है एशिया का सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया। कोलकाता की बड़ी बड़ी ऊंची इमारतों के बीच बसी एक बस्ती जहाँ पर सैकड़ों सेक्स वर्कर रहती है और यहाँ पर देह व्यापार होता है। यहाँ आने के पीछे सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, सबकी अपनी अपनी कहानियां हैं। कुछ कहानियां ऐसे भी हैं जिनकी माताएं तो सेक्स वर्कर है लेकिन बच्चे आज सरकारी नौकरी कर रहे हैं। इन्हीं कहानियों से रूबरू कराएंगे। वहाँ पे बच्चा के सामने माँ धंधा कर रही है। इस जगह पे वैसे तो हर लड़की की कहानी एक जैसी लगती, लेकिन असल में हर कहानी के पीछे घटना अलग है। कोई अपने प्यार पे भरोसा करके यहाँ पे आई है या फिर किसी को नौकरी का झांसा दिया गया। आपकी वजह से मैं बैंगलोर से दिल्ली आया उस आदमी का साथ, उसने मेरे को एक ही रात में बेच के चले गया। यहाँ की कई औरतों का आज भी दाम सिर्फ 100 से 200 रुपए। 300 350 का नीचे नहीं जाएगा। पहली बार देखा था तुमको। कितना है तुम्हारा? 250। कितना लगे? 200। सोनागाछी आने वाली हर लड़की किसी अपने के ही धोखे का शिकार है। चंद पैसे के लिए बिकती है, फिर हाँ रोती है, झगड़ती है, लेकिन एक दिन उसे खुद को ही बेचने की आदत सी हो जाती है। यहाँ के हर एक कोठे में एक मालकिन या फिर घरवाली होती है जो वैसे तो खुद भी पहले सेक्स वर्कर रह चुकी होती है। लड़कियां खाली हैं इस वक्त, देख लो, चुन लो जो पसंद। एक जर्नलिस्ट ने जब सोनागाछी के इन गलियों में एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया तब जाकर मालूम पड़ा कि जो भी लड़की सेक्स करने से मना कर देती है उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। खड़ा नहीं रहेगा तो खाने को भी नहीं देगा। उसे रोड से मारा पीटा जाता है और उसके बावजूद भी वो लड़की नहीं मानती तो कस्टमर को जबरन उस लड़की पे बैठाया जाता है। मेरा ऐसा हाथ पकड़ा था, उसका लड़की मेरा पैर पकड़ा था, रोग कस्टमर मेरे पर जबरदस्ती कर रहा था। 3 महीना मेरे को जे हॉस्पिटल में दिखाया। 3 महीना छोटे छोटे पिंजरों में कैद किया जाता है और उस पिंजरे से एक ही आवाज निकलती है, चीखे, लड़की नहीं। तो 5-6 महीने तक अंदर रखे। आज से 300 साल पहले सोनागाछी की ऐसी स्थिति बिल्कुल नहीं। 1686 में एक अंग्रेज व्यापारी ने हुगली नदी के तट पर कोलकाता शहर की स्थापना की। व्यापार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और संस्कृति से समृद्ध इस शहर पर सबसे पहले भारतीयों का कब्जा तब हुआ जब 1690 में अंग्रेजों को आधिकारिक तौर पर भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई। तब अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में एक विशाल का किला बनवाया और अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए। उसके बाद विभिन्न घटनाओं के मध्य से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 में कोलकाता पर पूरी तरह से कब्जा कर। एक समय ऐसा आया जब पूरे भारत का नियंत्रण धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया और उसी समय एक वर्ग जिसे बाबू कल्चर कहते थे। 18वीं से 19वीं 20वीं शताब्दी में बाबू लोग कोलकाता के एक खास इलाके में अपनी रखेले रखते थे। रखेले यानी वो महिलाएं जिससे बाबू लोग के निजी संबंध होते। अमीर बाबू लोग अपनी रखेलों के साथ समय बिताने के लिए क्षेत्र में घर बनवाया करते और इन महिलाओं की पूरी देखभाल किया करते। हालांकि सोनागाछी की असली यात्रा 19वीं से 20वीं शताब्दी में शुरू हुई जब अंग्रेज इंग्लैंड से बड़ी संख्या में युवा अंग्रेज सैनिकों को इस क्षेत्र में शासन करने के लिए लेके आए। उनमें से कहीं अपने देश में आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं थे, लेकिन जब वह भारत आए तो उनके पास काफी पैसे आ गए क्योंकि उनकी पत्नी और बच्चे इंग्लैंड में ही रहते थे। इसलिए वे भारत में आकर भोग विलास में डूब गए। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वह बहुत कम पैसे देकर यहाँ की रखेले या फिर युवा विधवा महिलाओं के साथ अनैतिक संबंध बनाते थे। यहीं से पैसे के बदले जिस्म का सौदा शुरू हुआ और धीरे धीरे यह व्यवस्था एक देह व्यापार प्रणाली बन गई। कहा जाता है कि इस तरह कोलकाता शहर में यह देह व्यापार शुरू हुई, वो भी अंग्रेजों के हाथों से। इतिहास में तो यह भी कहा गया है कि इस स्थान के एक प्रमुख जमींदार राजू
राजकुमार डकनाथ। उस समय ज्यादातर बाबू लोग के लिए एक से अधिक रखेले रखना एक बाबू संस्कृति का हिस्सा बन चुका था, लेकिन ये रखेले उनके घर परिवार के साथ नहीं रह सकती थी, इसलिए बाबू लोग अलग मकान बनवाकर उन्हें वर्तमान में सोनागाछी क्षेत्र में रखते थे। टाइम के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे मकाने बनते चले गए और यह क्षेत्र एक वेश्यावृत्ति का केंद्र बन गया। कहते हैं कि इस जगह का नाम सोनागाछी कैसे पड़ा। इन कहानियों का वर्णन इतिहासकार पीटी नायक की किताब आ हिस्ट्री ऑफ कोलकाता सोनागाछी का पूरी तरह से विवरण है। अब आगे बात करते हैं। एक डकैत सोनाउल अपनी माँ के साथ इस एरिया में रहता था। कुछ दिन बाद उस डकैत की मौत हो गई। एक दिन सनउल की रोती हुई माँ ने अपनी झोपड़ी से एक आवाज सुनी। झोपड़ी से आवाज आ रही थी, माँ तू मत रो, अब मैं गाजी बन गया हूँ। अरबी में गाजी का मतलब होता है साधु या शांति पीठ योद्धा। इसके बाद हजारों की संख्या में लोग उस झोपड़ी में आशीर्वाद लेने आने लगे। लोगों की मान्यता के हिसाब से यह स्थान अब एक पवित्र स्थान बन चुका था। सोनाउल की माँ ने अपने बेटे की याद में वहाँ एक मस्जिद भी बनवाई। फिर उस क्षेत्र को सोनागाछी कहा जाने लगा। समय के साथ साथ उच्चारण बदलते बदलते सोनागाछी हो गया।